अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा स्टार्ट है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब आप देख सकते हैं कि हमें दो पॉलिनोमियल दी हुई हैं पी एक्स एंड क्यू एक्स और साथ एक डिवाइज़र है जो कि है x-3। अब कंडीशन ये है कि जब हम पी एक्स एंड क्यू एक्स को डिवाइज़र x-3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर दोनों के जो रिमाइंडर हैं वो सेम आते हैं। हमने फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू। तो सबसे पहले जो है हम x-3 जो कि हमारे पास डिवाइज़र है उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उससे आता क्या है। जब उसको हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास आता है 0 + 3। तो x की वैल्यू तो 3 आ गई। अब हमने यही x की वैल्यू जो है पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल पी एक्स में पुट करेंगे और फिर सेकंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स में पुट करेंगे। हम फर्स्ट पॉलिनोमियल के रिमाइंडर को R1 का नाम दे देते हैं और जो सेकंड पॉलिनोमियल है क्यू एक्स उसको R2 का नाम दे देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पॉलिनोमियल है पी एक्स और इसमें हमने पुट करना है x = 3। तो इसके रिमाइंडर को हम कहेंगे R1 ऑफ पी ऑफ 3। अब p में पुट करेंगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने पुट करना है 3 + 3 ऑफ 3 -4। अब इसको सॉल्व करेंगे। R1 जो है वो इक्वल आता है k ऑफ 27। 3 क्यूब 27 के इक्वल होता है +4 3 3 ज़ार 9 और यहाँ भी 3 3 ज़ार 9 -4। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इससे आता है 27k 4 9 ज़ार 36 और 9 -4 से आता है 5। तो R1 जो फर्स्ट रिमाइंडर है वो हमारे पास इक्वल आता है 27k + 41। ये हमारे पास फर्स्ट रिमाइंडर आ गया। अब हम सेकंड रिमाइंडर के लिए जो सेकंड एक्सप्रेशन है क्यू एक्स उसमें हमने पुट करना है x = 3। तो सेकंड एक्सप्रेशन हम लेंगे जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास R2। उसके रिमाइंडर को हम 2 का नाम देंगे। R2 = Q ऑफ x = x³ - 4x + k है। R2 = Q ऑफ 3। अब इसमें भी हमने 3 ही पुट करना है, दोनों के सेम डिवाइज़र हैं। 3³ - 4 ऑफ 3 + k। इससे हमारे पास आता है 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 -12 + k। इसको जब सॉल्व करेंगे जो सेम टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 15 + k। 15 + k आ गया। अब हमने कंडीशन के मुताबिक हमने चलना है तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन हमारे पास है क्या, R1 = R2। ये दोनों एक्सप्रेशन जब हम इसको इस डिवाइज़र पे डिवाइड करते हैं तो ये सेम रिमाइंडर जो है वो लीव करते हैं, दोनों के सेम रिमाइंडर है। तो अब R1 जो रिमाइंडर आया है वो R2 के इक्वल है। R1 का रिमाइंडर हमारे पास है 27k + 41 और जो R2 का रिमाइंडर है वो है 15 + k। अब हमने सेम टर्म्स कंबाइन कर लेने हैं जो कि हैं 27k - k = 15 - 41। तो इससे आता है 26k और इससे भी माइनस करने से -26 आता है। और फिर हम यहाँ पर 26 और k जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 26 जो है जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था। इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आती है -1।
तो यहाँ पर हर क्वेश्चन में एक आपको कंडीशन दी होगी और उसी कंडीशन के ज़रिए ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर कंडीशन 3 के रिमाइंडर सेम है, हमने पुटिंग तो कर ली, फिर उसके बाद कंडीशन को देखना है क्योंकि कंडीशन के थ्रू ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पुटिंग करने के बाद हमने कंडीशन लिखी और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि हमें जो है वो एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और साथ में 2 डिवाइज़र है और 2 रिमाइंडर है। कंडीशन क्या दी हुई है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसको जब हम डिवाइड करें x+1 पे तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 2b, और जब इस ही एक्सप्रेशन को सेम एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करें x-2 पे तो हमारे पास रिमाइंडर आता है b+5। तो अब जो है हम वन बाय वन पहले फर्स्ट वाली कंडीशन जो दी हुई है ये इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम p(x) लेते हैं जो कि है हमारे पास x³ प्लस ax² प्लस 7। अब इसमें जो फर्स्ट डिवाइज़र है हमारे पास x+1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 0-1 x इज़ इक्वल टू -1। फर्स्ट डिवाइज़र से तो हमारे पास ये आया। अब हमने पुट करना है x इज़ इक्वल टू -1, पुट x इज़ इक्वल टू -1। अब जब -1 हम पुट करेंगे तो इसको हमने कुछ इस तरह लिखना है p(-1) इज़ इक्वल टू -1 क्यूब प्लस a(-1) प्लस 7, और इसका रिमाइंडर हमारे पास 2 भी है तो हम इक्वल 2 भी रखेंगे इसको। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इस जिसका रिमाइंडर जिसके इक्वल होगा उसको हमने इक्वल लगा के साथ हमने रिमाइंडर लिख लेना है। अच्छा, अब जो है -1 ही रहेगा क्योंकि अब हमारे पास पावर ऑड है, ये माइनस रहेगा और ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर इवन है। ये a ही रह जाएगा प्लस 7 और इज़ इक्वल टू जो रिमाइंडर है आपके पास 2 भी वो लिख लेना है। अब जो है इसको हमने सेम टर्म्स कंबाइन कर लेने हैं, ये हो जाएगा a-2b और प्लस 7 -1 से हमारे पास आता है प्लस 6 और यहाँ इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है तो ये 0 - 6 इज़ इक्वल टू -6। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट पॉलिनॉमियल था और फर्स्ट डिवाइज़र फर्स्ट रिमाइंडर इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में हम आप देख सकते हैं कि जो सेकंड है वो पॉलिनॉमियल वही है, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन वही है। अब उसका डिवाइज़र आपके पास x-2 है और रिमाइंडर आपके पास b+5 है। तो इसका जो डिवाइज़र है x-2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0 + 2 जो कि इक्वल आता है x इज़ इक्वल टू 2 के। अब हमारे पास जो रिमाइंडर ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है p(x), इसमें हमने पुट करना है 2 पुट करना है इसमें x³ प्लस ax² प्लस 7। अब जहाँ पे x है वहाँ हमने 2 पुट कर लेना है तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा और 2 पुट करने से इसका रिमाइंडर क्या होता है b+5। 2 पुट करने से इसका रिमाइंडर b+5 बनता है, मतलब कि इसको x-2 पे डिवाइड करने से इसका रिमाइंडर जो है वो b+5 आता है। अब हमने सेम टर्म्स पहले इसको सॉल्व करना है और उसके बाद हमने सेम टर्म्स जो है वो कंबाइन कर लेने हैं इस तरीके से। 8 + 7 से हमारे पास आता है 15 प्लस 4a इज़ इक्वल टू b+5, इस तरीके से। अब जो है इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें सेम टर्म्स मौजूद हैं अभी भी। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे 15 + 4a इज़ इक्वल टू b+5। अब सेम टर्म्स कंबाइन करेंगे। पहले तो ये जो वेरिएबल है इनको कंबाइन करेंगे और 5 के पास हम 15 को ले जाएंगे क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं दोनों। तो 4a - b इज़ इक्वल टू -10। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन।
इसको हम कहेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास टू इक्वेशंस आ गए, उन हमने कंडीशन के थ्रू इक्वेशन फाइंड आउट किया और इक्वेशन के थ्रू अब हम वेरिएबल के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये टू इक्वेशंस आ गई हैं और इन इक्वेशन को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास एट अ टाइम टू वेरिएबल्स आ रहे हों। अब आप देख सकते हैं इसमें भी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें भी टू वेरिएबल है, मतलब टू वैल्यूज़ जो है वो अननोन है ए एंड बी, और दूसरे में भी टू वैल्यूज़ अननोन है ए एंड बी। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन की टू कंडीशंस हैं, सेम कोफिशिएंट होना चाहिए और डिफरेंट साइन होने चाहिए। तो आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पर टू वेरिएबल हैं और उनके कोफिशिएंट देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। किसी भी एक वेरिएबल को आप पिक करोगे और उसको अपने माइंड में रख के उसका कोफिशिएंट सेम करोगे और साइन उसके डिफरेंट करोगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 4 और यहाँ 1 है। अगर हम जो है इसको ए को सेम करना चाहें तो हमने क्या करना है कि यहाँ 4 है, यहाँ भी हमने किसी तरीके से 4 लाना है। तो 1 जो है वो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो हमने करना क्या है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उस सारी को हमने 4 से मल्टीप्लाई करनी है। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 6 ज़ार 24, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप बी को करना चाहो तो आप बी के दोनों कोएफिशिएंट को देखोगे कि उसको किस तरीके से हम सेम कर सकते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमने क्या करना है इस पूरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली हमारे पास 2 आ जाएगा। अब साइन डिफरेंट करने का क्या तरीका है कि अगर आपके पास साइन ऑलरेडी डिफरेंट हो, मतलब कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जिसको आप सेम कर जहाँ जिसको कोएफिशिएंट आप सेम करने जा रहे हो तो उसके साथ ऑलरेडी आपके पास डिफरेंट साइन है, फिर तो सही है, आपने उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है जब आपके पास ऑलरेडी डिफरेंट साइन हो। लेकिन अगर आपके पास सेम साइन हो तो फिर आपने करना है उन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। अगर आपके पास इक्वेशन में सेम साइन हो, अगर ऑलरेडी डिफरेंट साइन है फिर तो अच्छी बात है, आपको जो है वो उन दो इक्वेशन को जस्ट ऐड करना पड़ना है। लेकिन अगर आपके पास सेम साइन हो तो उस इक्वेशन को हमने करना है सब्ट्रैक्ट। तो उससे जो है वो उन दो उस कोएफिशिएंट का जिसको आपने सेम किया है तो उसके साइन जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। अब तुम चलते हैं क्वेश्चन ये इसके दोनों इक्वेशंस की तरफ। तो आप अगर हम ए को सेम करना चाह रहे हो तो हमने किस तरीके से करना है कि हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 4, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करना है, देन ऐड तो नहीं करना। ऐड इसलिए नहीं करना क्योंकि इनके सेम साइन है, हमने करना है सब्ट्रैक्ट ताकि इनके साइन हो जाए डिफरेंट। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 4a माइनस 8b इज इक्वल टू -24। तो ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दो। अब आप इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो क्योंकि इक्वेशन 2 का तो ऑलरेडी वही 4a ही है। तो हम जो है यही इक्वेशन 3 लेंगे और इसके नीचे इक्वेशन 2 लिख लेंगे जिनके अब सेम कोएफिशिएंट हो गए हैं और अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है कि जब भी माइनस का साइन आता है तो हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ प्लस साइन है लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन सबके डिफरेंट हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएंगे। तो ये सारी कंडीशन हम वहाँ पे जो टू कंडीशन थी साइमल्टेनियस इक्वेशन की वो हम क्यों फुलफ़िल कर रहे थे, इसके लिए ताकि इनकी कटिंग हो जाए, एक वेरिएबल की कटिंग हो जाए तो दूसरी की वैल्यू हमारे पास खुद ही आ जाएगी। तो इसलिए किसी भी वेरिएबल को कट करने के लिए उसके जो कोएफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए और उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए तो ही वो कट सकते हैं, इसलिए वो टू कंडीशंस रखी हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आता है -7b इज इक्वल टू -14। अब आप देखेंगे माइनस माइनस साइन इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू
14/7। तो इनकी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आती है 2। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है। आपने जस्ट करना क्या होता है कि जो वेरिएबल की वैल्यू आ गई वो आप किसी भी इक्वेशन 1 2 या जो न्यू इक्वेशन आई है आपके पास उसमें आपने पुट कर देनी है। तो आपके पास जो रिमेनिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। जिस तरह कि अब b इज़ इक्वल टू 2 आया है तो इसको अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, 1 में 2 में या जो न्यू आई है उसमें पुट कर लो। हम इसको पुट करते हैं, पुट b इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -6। अब जहाँ पे आपके पास b है वहाँ आपने पुट करना है 2 -2। यहाँ हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा a माइनस 4 इज़ इक्वल टू -6। a इज़ इक्वल टू -6 प्लस 4। तो a की वैल्यू आती है हमारे पास -2। तो आप इसको जिस इक्वेशन में भी पुट करोगे आपके पास a की वैल्यू -2 ही आएगी। तो इस तरीके से आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू वेरिएबल्स की वैल्यू अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।